Good morning, students. Today, let us learn active and passive voice part 2. आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बचे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों की यह है कि एक्टिव टू पैसिव, ये हैज रंग, ये है इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हैज रंग के जगह पे जैसे हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया, तो यहाँ पे जैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो है इसका ऑब्जेक्ट ये इधर आ गया है ना, सब्जेक्ट हो गया, ये तो सब में होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये प्यून जो है ये इधर ऑब्जेक्ट बन गया, जो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो इधर ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है हैज बीन रंग, ये है इसका मेन स्ट्रक्चर जो कि पैसिव वॉइस में होता है। क्या करते हैं हम, हैज के साथ बीन, BEEN बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का हमेशा की तरह थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर हैव रहे तो जो भी है हैज या हैव है तो उसके साथ BEEN बीन लगा के हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक और वाक्य है, आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। तो एप्पल इधर आ गया तो क्या हो गया, एन एप्पल हैज नॉट, क्योंकि एप्पल सिंगुलर है, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैव होगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो ये जो एप्पल है ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट बना और एप्पल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज होगा। तो इसके अनुसार गाइड होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय मी, आई का हो गया मी। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, देखो हैज हैव प्लस बेसिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस जगह पे बेसिक स्ट्रक्चर्स देखो, यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब 3 एक्टिव वॉइस पे, ठीक है। कोई भी वाक्य में हैज हैव प्लस वर्ब 3 रहे तो उसका क्या हो जाता है, हैज हैव हैज, या जहाँ पे हैज लगना है हैज, जहाँ हैव लगना है प्लस बीन, BEEN बीन, इसको याद रखना, प्लस वर्ब 3, ये हो जाता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस चेंज होता है हमने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का किस तरह से ये वॉइस चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस वर्ब 3 जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस वर्ब 3, ये वर्ब 3 हो गया, ये वर्ब 3 हो गया और ये हैड है। तो इसका जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, हैड के साथ सिर्फ बीन लगा देते हैं। ये तो सबसे आसान है ना, हैड के साथ BEEN बीन और उसके बाद वर्ब 3, हमेशा की तरह वर्ब 3 और बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। तो बेल हैड बीन रंग बाय द प्यून। इसी तरह आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल हैड नॉट बीन ईटन बाय मी। इस तरह से इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया। तो इसका रूल्स है बेसिक स्ट्रक्चर्स एक्टिव टू पैसिव, और रूल्स क्या याद रखना, हैड प्लस वर्ब 3, ये पास्ट परफेक्ट है तो उसका हैड के साथ बीन प्लस वर्ब 3 लगता है पैसिव वॉइस में, हैड प्लस बीन। और अगर निगेटिव रहे तो हैड नॉट प्लस बीन। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये वही है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एनिमेशन में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब 3। तो यही है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब 3। तो उसका जो हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो कैसे बनाते हैं, तो इसका देखो यहाँ पे विल हैव
प्लस वर्ब 3 है, ये विल हैव प्लस वर्ब 3 है, तो विल हैव के साथ बिन लगा देते हैं, सिर्फ ये बिन इसमें भी लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बिन लगाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिन लगाया था, तो इसमें भी हमने बिन लगा दिया, ठीक है। तो द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यून। दूसरा है आई विल हैव नॉट ईटन एन एप्पल, तो इसका होगा एन एप्पल विल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी। तो ये इसका इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है विल सेल या विल दोनों चलेगा, प्लस हैव प्लस वर्ब 3 है ना। हैव हमेशा सारे पर्सन्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं जाना। अब इसको एनिमेशन से एक बार देखते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स, तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे हम चेंज करते हैं। को मॉडल्स क्या है, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, ऑट टू, डेयर, ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। तो इनका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे, जैसे यहाँ पे कैन है तो ये कैन है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है हमारा। पहला वाला सेंटेंस क्या है एक्टिव वॉइस, और दूसरा वाला क्या है पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर ये क्या है एक्टिव वॉइस और दूसरा वाला क्या है पैसिव वॉइस। तो ये हम एक्टिव और पैसिव देखते हैं। आई कैन ईट एन एप्पल, तो इसका एन एप्पल, तो कैन के साथ क्या लग गया, यहाँ बी लग गया, ये बी लगा देते हैं। जो भी मॉडल्स होता है उसमें हम बी लगा देते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस बदल जाता है। बाकी सारे रूल्स जो पहले हमने पैसिव वॉइस में बनाते हैं, जैसे एप्पल है, ये एप्पल इधर आ गया, आई जो इधर कट के मी हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाता है। ईटन वर्ब 3 यहाँ पे यूज होगा ही होगा, है ना, वर्ब 3 यूज होगा ही होगा। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बना। नेक्स्ट है देखो सी मे टीच इंग्लिश, तो मे भी मॉडल्स है, तो मे के साथ हमने क्या यहाँ लगा दिया है, मे के साथ फिर बी लगा दिया है। जैसे सी मे टीच इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश मे बी टॉट बाय हर क्यों है, क्योंकि सी का देखो, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हर का ये सी इधर आ गया हर में, ये इंग्लिश इधर आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। ये मे का मे के साथ बी लग गया, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। तो इस तरह से हम मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे मे, माइट इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, या कोई अदर मॉडल्स है प्लस वर्ब 1 का स्ट्रक्चर है, तो एनी मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब 3, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये वॉइस चार्ट है, जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हमने एक चार्ट के द्वारा यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है। इस चार्ट को अगर आप याद रख लेंगे, इस चार्ट को अगर चट कर जाएंगे ठीक से, तो आपको सारा चीज अच्छा से समझ में आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, टेक और टेक्स वर्ब का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में टेक्स का यूज करते हैं। तो इसका जब पैसिव वॉइस आपको वर्ब का ही प्राय हम लोग वो चेंज करते हैं। पहले सेंटेंस देख लेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इज एम आर प्लस वर्ब 3 का प्रयोग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर टेकिंग है, तो उसका जैसे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, इज एम आर बीइंग लगा देते हैं, बीइंग प्लस टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस टेकन वर्ब 3 है, तो इसका हो जाएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। सिंपल पास्ट में टूक है, तो टूक है तो वाज वेयर के साथ टेकन हो जाएगा, या डिड टेक हुआ, अगर डिड यहाँ पे डिड यूज हुआ है तो डिड के साथ क्या होगा, डिड के साथ टेक होगा, ठीक है। डिड के साथ हमेशा क्रिया का हम पहला रूप ही यूज करते हैं, तो उसका उसी तरह से वाज टेकन ही होगा, ठीक है। डिड टेक है तो जैसे टूक है तो डिड टेक है तो वाज टेकन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाज वेयर टेकिंग है, तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस टेकन। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड टेकन है, तो हैड बीन टेकन हो गया।
सिंपल फ्यूचर में विल टेक शैल टेक का विल बी टेकन शैल बी टेकन हो जाएगा। ये सारा स्ट्रक्चर मॉडल्स कैन टेक मस्ट टेक का कैन बी टेकन मस्ट बी टेकन। तो इस तरह से हम लोग इस वॉइस चार्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं कि वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी वाक्य में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है, तो दो ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग बींग्स को डिनोट करने वाला ऑब्जेक्ट होता है ये वाला, देखो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल, और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, पहले एप्पल को ले लिया, तो एप्पल वाला मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, तो एप्पल को इधर लिया, एन एप्पल वाज गिवन टू मी बाय हिम, क्योंकि गिव है तो वाज गिवन टू मी। ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हमने हूबहू यहाँ पे लिख दिया, और सिर्फ चेंज किसका किया है, एप्पल को इधर कर दिया है। एप्पल वाज गिवन टू मी बाय हिम, है ना। ये हिम, तो हिम का ये सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो ही जाएगा। या दूसरा तरीका से हम मी को ले लिए, इसको ले लेंगे मी को, ठीक है। ये मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से बनाएंगे, आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हिम, सिंपल वे में। तो दो तरीके से जो वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स है उनका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाते हैं। पहले हम इसमें से टू ऑब्जेक्ट्स है, पहले ये जान लेते हैं टू ऑब्जेक्ट्स है, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिविंग बींग्स को डिनोट करने वाला ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन लिविंग बींग्स को, जैसे एन एप्पल है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लिखा, एन एप्पल was given to me by him। इस तरह से पैटर्न को पकड़ो। और दूसरा है I was given an apple by him। अब दूसरा है मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। इसमें भी हिम और क्वेश्चन दो ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका कैसे बना, हिम का यहाँ पे ही हो गया, he was asked a question by मिस्टर सेन, और दूसरा हुआ एक क्वेश्चन आ गया, इधर ये क्वेश्चन आ गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके या दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करके हम पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो इस तरह से दोनों को बनाने का तरीका है। एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय मिस्टर सेन, और ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय मिस्टर सेन, ठीक है। दोनों तरीका सही है। इसको देखो, पैटर्न को पकड़ो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, लेट। अब लेट लगा के हम कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट लगा के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो ये देखो वाक्य जो है, ये सारा वाक्य जो है, ओपन द डोर, ये है देखो ओपन द डोर, या दूसरा वाक्य स्विच ऑफ द फैन, क्लोज द डोर। ये सारा क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है। तो इस तरह के वाक्य को हम दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रायः। एक तो सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो एलईटी लेट लगा के, पहले लेट लगाते हैं, उसके बाद लेट द डोर बी ओपन। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, जो कि छुपा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये तुम्हारा इस जगह पे छुपा हुआ। ओपन द डोर माने क्या हो गया, यू ओपन द डोर, है ना, ये यू है, यू ओपन द डोर, इसका मतलब यही हुआ। तो इसके इसीलिए यहाँ पे ये देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, फिर बी लगा इसमें, उसका वर्ब 3, और फिर हम लेट लगा के इस तरह से बनाते हैं। लेट अपने से अलग से लगा देते हैं, लेट द डोर बी ओपनड, इस तरह से। जैसे स्विच ऑफ द फैन, मतलब यू स्विच ऑफ द फैन, यहाँ भी यू है, यू छुपा हुआ है, तो यू को हम लिखते नहीं है, तो क्या लगाते हैं, लेट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फैन हो गया, लेट द फैन, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब 3 लगाते हैं, यहाँ पे वर्ब 3 लगाते हैं, उसके बाद ऑफ हो गया। तो इस तरह से इसका जो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बना, क्या बना,
लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। उसके बाद तीसरा वाक्य है देखो उसी तरह से, क्लोज द डोर, मतलब यू क्लोज द डोर। तो इसका ये भी इंस्ट्रक्शंस है। तो इसका हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, तो लेट लगाया, ये डोर को इधर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव में क्या है, वर्ब वन, कमांड, ऑर्डर जो भी है वो पहला एक्टिव वॉइस में रहता है। तो उसमें लेट बी प्लस वर्ब थ्री, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। लेट लगा के जो इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, कमांड, ये ऐसे तरह के वाक्यों का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक तरीका ये है कि लेट लगा के हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें आप लोग बहुत ही गलती करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और डिफिकल्ट रूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा एनिमेशन है, तो कोई इम्पेरेटिव्स है, लेट लगा। इफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंडिकेट एडवाइस, जब ऑर्डर नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं, कमांड नहीं, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस सिर्फ सलाह का बोध कराए, एडवाइस का बोध कराए, उपदेश का बोध कराए, सॉरी उपदेश का ही बोध कराए, तो हम लोग जनरली लेट लगा के नहीं बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो ये है वाक्य हमारा, क्या है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इसका हमने कैसे बनाया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर शुड लगा के, यहाँ पर भी ये जो एडवाइस वाला वाक्य है इम्पेरेटिव्स में, उसमें शुड प्लस बी लगा के हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो यहाँ भी शुड बी प्लस वर्ब थ्री, शुड बी प्लस वर्ब थ्री, शुड बी प्लस वर्ब थ्री। तो कैसे बनाया है, शुड बी प्लस वर्ब थ्री कैसे बनाया है, देखो, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो पुअर ये हो गया, ये सब हेल्प द पुअर मैंने क्या हुआ, यू हेल्प द पुअर, यू छुपा हुआ मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, द पुअर, उसके बाद शुड बी, यहाँ पे लेट नहीं लगाया। इंडिकेट कौन सारे वाक्य इंपेरेटिव्स में, वैसे इंपेरेटिव जो एडवाइस का बोध कराए। एडवाइस माने क्या होता है, एडवाइस माने होता है उपदेश। तो देखो यहाँ पे उसी तरह से ये द लव द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, हियर हिम नाउ, ही शुड बी हर्ड नाउ। तो इस तरह से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया अभी। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो अब लेट लगा के कुछ वाक्य लेट से ही शुरू होता है, वो इम्पेरेटिव्स वाक्य हैं, जो कुछ ऐसे वाक्य हैं जो लेट से शुरू ही होते हैं एक्टिव वॉइस में। तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे लेट योर सन मैनेज द फैक्ट्री, लेट द फैक्ट्री बी मैनेज्ड बाय योर सन, फैक्ट्री लेट योर सन। तो ये जो फैक्ट्री है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया लेट द फैक्ट्री, उसके बाद बी लगा, उसके बाद वर्ब थ्री लगा, है ना, मैनेज्ड बाय योर सन, योर सन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया योर सन। ठीक है, तो और ये फैक्ट्री, तो फैक्ट्री इधर आ गया, फैक्ट्री बी मैनेज्ड बाय योर सन, और फिर लेट लगा देते हैं। उसके बाद लेट योर सेक्रेटरी टाइप द लेटर, उसी तरह से द लेटर इधर आ जाएगा, लेट लगा के हम बनाएंगे लेट द लेटर बी, उसके बाद बी लगाएंगे टाइप्ड, और सेक्रेटरी इधर आ गया बाय योर सेक्रेटरी। ठीक है, इस पैटर्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो एक्टिव पैसिव में एक बार आप पैटर्न पकड़ लिए तो रूल्स रटने का नहीं, यहाँ पे समझने का जरूरत है, एक बार समझ लिए तो आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं फिर। तो ये प्लीज और काइंडली जो वाक्य में लगा रहता है उसको कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो प्लीज और काइंडली वाला जो वाक्य है उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो यहाँ पे प्लीज है ना, यहाँ पे प्लीज है, यहाँ काइंडली है, यहाँ प्लीज है। तो देखो प्लीज कीप क्वाइट,
तो तो इसको किस तरह से बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। यू आर, प्लीज मतलब क्या हुआ, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। यू प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यू प्लीज कीप क्वाइट। ये यू यहाँ पे छुपा हुआ है, इस जगह पे यू छिपा हुआ है, तो ये यू जो हुआ यहाँ पे छुपा हुआ, यू प्लीज कीप क्वाइट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ऐसे करके हम इसका पैसिव वॉइस बनाए हुए हैं। काइंडली रीड दिस लेटर मतलब यू काइंडली रीड दिस लेटर, तो इसका अभी हम जो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। प्लीज गिव मी ए पेन, इसका भी पैसिव वॉइस बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो अलग अलग तरीका से हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का, ये जो प्लीज हो गया तो हमने सीखा प्लीज या लेट लगा के कैसे बनाते हैं इंपेरेटिव वाक्य का, या कुछ जो एडवाइस वाला वाक्य होता है उसका कैसे बनाते हैं। अब ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, एक तो लेट लगा के हमने बनाना सीखा, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये वाला तरीका है। अगर लेट लगा के आप कहीं कहीं नहीं बनाते हैं तो उसको इस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों भी सही होता है। जैसे लीव द रूम, तो यू आर रिक्वेस्ट ऑर्डर टू लीव द रूम, यहाँ क्या कर रहा है, ये वाक्य का मूलभूत भाव क्या है, ऑर्डर है, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है। ये नहीं कि आप रिक्वेस्ट लिख देना है। लीव द रूम मतलब यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम। लॉक द डोर एट नाइट, इसका कोई यू आर एडवाइज्ड, यहाँ एडवाइस कर रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू लॉक द डोर एट नाइट। लीव द रूम, उसके बाद यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम, तो वही वाला वाक्य लीव द रूम, लीव द रूम दो बार यहाँ पे यूज हो गया है। तो यू आर ऑर्डर टू लीव द रूम, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू लीव द रूम, यू आर कमांडेड टू फायर। इस तरह से जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस वाले वाक्य को हम ये पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये इस तरह के वाक्य में कहीं कहीं पे लेट का भी हम इस्तेमाल कर देते हैं, वो भी सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, तो उनको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो वाक्य शुरू हुआ है, ये वाक्य किससे शुरू हुआ है, तो यहाँ डज ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारा शुरू हुआ है। तो जैसे डज सीता राइट दिस स्टोरी, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये कौन टेंस है, पहले हम ये जानते हैं ये इस टेंस कौन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज का प्रयोग करेंगे। इज ये दिस स्टोरी, सॉरी यहाँ पे दिस होना चाहिए, इज दिस, सॉरी इज दिस स्टोरी रिटन बाय, ये स्टोरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये स्टोरी इधर आ गया। स्टोरी इज द स्टोरी रिटन वर्ब 3 बाय, सीता सब्जेक्ट है तो सीता इधर ऑब्जेक्ट हो गया। डिड क्या है यहाँ पे पास्ट टेंस में, तो वाज से शुरू करेंगे यस नो क्वेश्चंस, वाज, उसके बाद ये हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फिर वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वाज ही, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब 3 यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, बाय यू, यू पे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से हैज लगा के जब हमने बनाया तो इसको उसका एक अलग तरीके से ये भी यस नो क्वेश्चंस है। तो हैज क्योंकि ये सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हैज टॉम इनवाइटेड यू, हैज तुक्का हैज, ये सॉरी है यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं ना, तो हैव यू बीन, BEEN बीन इनवाइटेड बाय टॉम, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते थे तो यहाँ बिन लगा देते थे, तो बिन लगा दिया। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस, तो हैज दिस बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। हैड मोती डन दिस टास्क, तो हैड दिस टास्क बीन डन बाय मोती। इस तरह से यस नो क्वेश्चंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न को आप पकड़िए, एक बार आप क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़ लेंगे तो एक्टिव पैसिव बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है देखो,
WH क्वेश्चन। तो बोलोगे कि ये WH क्वेश्चंस क्या है? WH क्वेश्चंस जो W और H से शुरू होता है जो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे W और H से शुरू हुआ, यहाँ भी W और H से शुरू हुआ, यहाँ भी W और H से शुरू हुआ, यहाँ भी W और H से क्वेश्चन शुरू हुआ, तो इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। इसको हाउ वाला क्वेश्चंस भी इसी के अंतर्गत प्राय ले लिया जाता है, हाउ से शुरू होने वाला। तो जैसे हु रोट द रामायणा, तो इसका हम बाय हुम लगा के बना है ना। तो हु वाला जो जहाँ पे हु होगा तो उसको हम बाय हुम, उसके बाद ये रोट पास्ट टेंस में है इसीलिए वाज हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे आ गया the Ramayana written. Where did Sita buy the hat? Where was the hat bought by Sita? अब WH where was, क्योंकि did है यहाँ पे तो was हो गया, hat हो इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट हो गया, bought by Sita, सीता इधर सब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से where was the hat bought by Sita। नेक्स्ट है why do they make a noise, तो इसका होगा why is the noise made बाय देम, यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है ना। वाई इज द नॉइज, डू है इसीलिए इज हो गया। तो व्हेन डू दे सेंड द लेटर, इसका पैसिव वॉइस हम लोग किस तरह से बनाए, व्हेन इज द लेटर सेंट। तो इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव्स जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है उसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जैसे आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, तो टू लीव क्या है, ये इन्फिनिटिव है, तो इसका हमने पैसिव वॉइस क्या बना है, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है। स्ट्रक्चर्स को पकड़ो, इसको स्ट्रक्चर्स को एक बार पकड़ लिया तो बना दोगे। जैसे वी हैव नथिंग टू गेन, वी हैव नथिंग टू गेन, नथिंग इज टू बी गेन्ड, nothing is to be gained, he is a man to admire, he is a man to be admired। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना यहाँ पे। तो एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब 1 का प्रयोग हुआ, पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब 3, ठीक है ना, टू बी वर्ब 3। इस तरह से हम ये इन्फिनिटिव का बनाते हैं। यहाँ पर भी देखो टू बी वर्ब 3, टू बी वर्ब 3। तो इस तरह से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। एक बार फिर से देखते हैं, आई वॉन्ट टू लीव मी अलोन, तो जैसे मी का यहाँ पे आई हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, वांट का वांट ही यहाँ पे हुआ, टू बी प्लस वर्ब 3 उसके बाद बनाते हैं। तो टू बी बी लिखा तो वर्ब 3 लीव का क्या होता है, लेफ्ट अलोन, है ना। आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, वी हैव नथिंग इज to be gained, he is a man to admire, he is a man to be admired। तो ये स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स को ध्यान में रख लीजिए। थोड़ा सा कठिन है लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो इट लगा के किस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है दो तरीके से इसको बनाते हैं, एक इट लगा के, एक बिना इट लगा के। तो पहला वाला वाक्य देखो, पीपुल से दैट ही इज 100 years ओल्ड, तो इट इज सेड दैट ही इज 100 years ओल्ड, या ही इज सेड टू बी 100 years ओल्ड, दोनों सही है। दूसरा है एवरीवन थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज स्ट्रॉन्ग, तो इसका इस तरह से बनाते हैं, इट वाज थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज स्ट्रॉन्ग। तीसरा वाक्य, दे बिलीव दैट मिस्टर गुप्ता वाज वेरी रिच, इसका होगा इट वाज बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वाज वेरी रिच। तो इस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो आप ये इट का इस तरह से जनरल वाक्यों का जो इंट्रोडक्शन देना होता है, खास करके पीपुल है, एवरीवन है, जहाँ पे सब्जेक्ट मतलब क्लियर उतना नहीं रहता है तो वहाँ पे हम इट लगा के बनाते हैं। और कुछ पिकुलियर स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कि आप वाक्य के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है जैसे कि देखो, देयर इज नो टाइम टू लूज, इसका देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। दूसरा वाक्य, वी हैव नथिंग टू गेन, नथिंग इज टू बी गेन्ड, इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। ही इज ए मैन टू एडमायर, तो इसका होगा ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड। आई एम टू बाई ए बैट, तो
तो इसका होगा ए बैट इज टू बी बॉट बाय मी, ही इज टू राइट ए लेटर, इस तरह का स्ट्रक्चर्स का लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम। रेखा हैज टू बाय ए फ्रॉक हैज टू बी बॉट बाय रेखा, रेखा का आर यहाँ पे कैपिटल होगा। हरी हैड टू डू दिस वर्क हैड टू बी डन बाय हरी। योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू, यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर। द न्यूज प्लीज्ड मी, him, he was pleased with the news. I know him, he is known to me. The police arrested the thief was arrested क्यों? क्योंकि जब भी वो अरेस्ट होगा तो वो बाय पुलिस हमने नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है। तो ये सारे कुछ पिकुलियर और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप एक बार इसका स्ट्रक्चर्स पकड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आप अगर इसका स्ट्रक्चर से एक बार आपने पकड़ लिया तो आसानी से इसको कर लेंगे। जैसे हैज टू प्लस वर्ब 1, तो हैज टू उसके बाद बी लगाया, उसके बाद वर्ब 3 लगाया। उसी तरह हैड टू डू, ये वर्ब 1 है तो इसका क्या हैड टू बी लगाया, डन लगाया, ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया। द न्यूज प्लीज्ड हिम, तो क्या ही का यहाँ पे हिम का ही हो गया, ही क्योंकि पास्ट टेंस है तो वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। आई नो हिम, हिम का यहाँ पे ही हो गया, ही इज नोन टू मी। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ वाज अरेस्टेड। तो इस तरह से हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सम पिकुलियर स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो और एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैव नो पैसिव वॉइस। तो ये आप याद रखना। अब क्वेश्चन है, देखो टॉम किल्स ए टाइगर, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। द प्यून ओपनड द गेट, सीता इज राइटिंग ए लेटर, शी हैज मेड टी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, kindly close the door, inform the police, Gopal gave me a book। तो ये सारा क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए और इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब बनाने के बाद ये सारा देखो आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको आप मिला लेना। A tiger is killed by Tom, the gate was opened by the peon, a letter is being written by Sita, tea has been made by her, Hindi is spoken in Bihar, you are requested to close the door, let the police be informed, or you are instructed to inform the police, given to me by Gopal, or I was given a book by Gopal। तो ये सारा इस तरह से आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ग्रामर से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिनों में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे एक्सरसाइजेस का लिंक आपको डाल देंगे। थैंक यू।